बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त रूसी सदर पुतिन पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। अमेरिका और फ्रांस और पूरे यूरोप का उन्होंने फैसला कर लिया है कि मैंने नाटका बंद करना है। सूरत हाल ये पैदा हुई कि अफ्रीकन कंट्री जो कि कुदरती ज़खायर से माला माल है, वहाँ पर यूरेनियम इतना ज़्यादा है कि फ्रांस की फ़ौजें वहाँ पर हैं, उनके अमेरिका के अड्डे और ये तमाम चीज़ें वहाँ पर हैं। और जब अड्डे वहां पर हैं तो आप अंदाजा कीजिए कि फ्रांस की, यानी आप सुनकर हैरान होंगे कि 34% जो बिजली है वो नाइजर से आने वाले यूरेनियम से चलती है और वहां की आम पब्लिक के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इतनी करप्शन है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि पुतिन ने 48 घंटों के अंदर अंदर ऐसी गेम उल्टी है कि उसने फैसला कर लिया है कि मैंने फ्रांस की 34% आबादी को बिजली से महरूम कर देना है और इनके हुक्मरानों को सबक सिखाना है कि घुटनों में हमारे आकर गिरे। आप इमेजिन कर लें कि जितने भी तख्ते उल्टे गए हैं नाइजर के अंदर, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, हमेशा उन सब के पीछे अमेरिका होता है। जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ तो अमेरिका ने उसको हाईजैक कर लिया और इस चक्कर के अंदर उसने मुस्लिम ममालिक की तहस नहस फेर कर रख दी। मुर्सी का उसने तख्ता उलट दिया और इसी तरह बाकी हर जगह पर अपने पपेट बिठाए उसने हाईजैक कर ली। अब ये काम किया है पुतिन ने। तख्ता उलटने वाले फौजी के पीछे अमेरिका था, लेकिन उलटने के 48 घंटे के अंदर अंदर पुतिन ने काम ये किया कि अफ्रीकन समिट बुलाया। उस समिट के अंदर जितनी अफ्रीकन कंट्रीज थी उन सबको कहा कि आप लोग क्यों अमेरिका के पीछे रहते हो, तुम्हारा जीना हराम उसने किया है, क्या चाहिए तुम्हें, पैसा मैं दूंगा, तेल हम देंगे, हत्ता कि तुम्हारे पास तेल है लेकिन अमेरिका से आपको लेना पड़ता है, गंदम आपको फ्री मैं दूंगा, कोई पैसा चार्ज नहीं करूंगा, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, मिसाइल चाहिए, हर तरह की चीज डिफेंस की मैं दूंगा, आप हमारे साथ खड़े हो जाओ। और उन सब ने यक जुबान का हम आपके साथ खड़े हैं। इवन के लिबिया के लीडर ने यहाँ तक कहा कि आप फौजें अपनी रवाना करें यहाँ पर, अमेरिका और बाकी सबको यहाँ से निकाल बाहर करें, जो जिसके कोई प्रॉक्सी भी बैठे निकाले। अब हुआ क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग जबरदस्त सूरत हाल पैदा हुई कि नाइजर के अंदर जिस फौजी डिक्टेटर ने तख्ता उल्टा उसको 48 घंटे के अंदर अंदर पुतिन ने अपने साथ में ला लिया, जबकि अमेरिका की उसको बैक थी और वो अमेरिका के साथ, अमेरिका की हमेशा ज्यादा कोई तख्ता उलटता है तो वो कहता है कि जी हम मजम्मत करते हैं, फिर अपना एक डेलीगेशन भेजता है और कहता है कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात चलते रहें, फलाना चलते रहें, और फिर उसके बाद जो सूरत हाल पैदा होती है कि जी हम चाहते हैं कि यहाँ पर ट्रू डेमोक्रेसी बहाल की जाए, अब इलेक्शन का ऐलान करें फलाने, जिस तरह मुशर्रफ के साथ किया। मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया तो पहले अमेरिका ने मजम्मत की और फिर उसके साथ ही अपना नुमाइंदा भेज दिया और उसके साथ अमेरिका के साथ डील हो गई और सारा कुछ हो गया और फिर वो चलता रहा। एग्जैक्टली यही सूरत हाल इस वक्त नाइजर के अंदर हुई। पुतिन ने काम ये किया, उसने नाइजर के लीडर को अपने साथ मिला लिया। फ्रांस और अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हारी इमदाद बंद कर देंगे। उसने कहा कि तुम लोग अपनी इमदाद एक काम करो, अपने पास रखो $2 अरब की, और तुम अपने होमलेस जो लोग हैं अमेरिका के अंदर जिनके पास घर नहीं है उनको दो जाकर पैसे, ये $2 अरब उनको दो ताकि वो घर ले सके और सड़कों पे ना सूते फिरे, हमें तुम्हारी इमदाद नहीं चाहिए। और पुतिन को उसने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें फलाना चाहिए, यानी इतनी लंबी लिस्ट दे दी कि आप अंदाजा कर ले कि नाइजर की सड़कों पर लोग रशिया के झंडे लेकर आ गए। कभी आपने जिंदगी में सोचा था कि नाइजर की सड़कों पर अफ्रीकन कंट्रीज जहां पर अमेरिका का तूती बोलता है, अब वहां पर फैसला ये हो रहा है, पुतिन ये काम करने जा रहा है कि अमेरिका का अड्डा, फ्रांस का अड्डा, अमेरिका की फौजें और फ्रांस की फौजें, उनको नाइजर से निकाल कर पूरे अफ्रीका के अंदर अमेरिका का सफाया करना है। अब जो यूरेनियम है, जैसे ये सारा मामला होगा तो वो जो यूरेनियम है वो असल में फ्रांस को नहीं मिलेगा और फ्रांस की वहां पर माइनिंग होती है, उस यूरेनियम से फ्रांस की बल्ब जलते हैं, बिजली जलती है, और सारे का सारा आप देख लें कि सारी सूरत हाल के अंदर ये सारा मामला इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि ये एक नाइट, यानी एक डरोना ख्वाब है इस वक्त, और उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें। अब प्लान ये बन रहा है कि फ्रांस और अमेरिका और बाकी सारे वो कोशिश ये करें कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर जो ख़ास तौर पर इर्द गिर्द ममालिक है, अमेरिका और उनको साथ में लाएं
और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अपनी फौजें उतार देंगे, और फौजें उतार देंगे और उसके बाद रूस की फौजें भी वहाँ पर उतर जाएंगी, और अगर रूस की फौजें उतरेंगी तो फिर चाइना भी आ जाएगा, फिर रूस के साथ और बहुत सारी, यानी ये पूरी तरह एक लड़ाई शुरू होने जा रही है। और वहाँ के लीडर, अब अमेरिका क्या कह रहे हैं वहाँ पर, जी वो बहाल करो, जमहूरियत बहाल करो, फलाना बहाल करो, टिमकाना बहाल करो। और हालत ये है कि इवन के दुनिया के अंदर कहीं भी कोई तख्ता उलटता है तो सबसे पहले अमेरिका को, वो सही मोहम्मद बिन सलमान ने बाइडेन को कहा था, उसने कहा ह्यूमन राइट्स का मसला है तुम्हारे यहाँ पर, तुम लोग लोगों के साथ बुरा करते हो। उसने कहा तुमने क्या किया था अफगानिस्तान के अंदर, ये अबू गरीब जेल और फलाना ग्वांतानामो बे और ये वो, वहाँ पर तुम लोग कर क्या रहे थे? तुम लोगों ने जो पूरी दुनिया के अंदर जो जुल्म किया उसकी कोई इंतहा है? उस पर वो चुप हो गया बाइडन। और असल में जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है वो फ्रांस के लिए मसला है। फ्रांस की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूरेनियम पर चलती है नाइजर के, और वो पुतिन ने कहा है कि भाई मैं तो ऐसा काम करूंगा कि इनकी बिजली बंद करेंगे। एक तरफ उन्होंने गैस बंद की है, एक तरफ वो वहाँ पर महंगाई है, और दूसरी तरफ आप देख ले कि हर 3 में से 1 बल्ब जो जलता है फ्रांस के अंदर वो तो चलता ही नाइजर की, खास तौर पर ये सारे के सारे जो मामलात हैं उनके यूरेनियम के ऊपर है। तो पुतिन असल में जो काम अमेरिका करता था वो करने जा रहा है, वो हर एक को साथ मिला रहा है, कहता भाई हमारे साथ रहो, क्या चाहिए तुम्हें, अमेरिका पैसे देता है मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें हथियार चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, सपोर्ट चाहिए मैं दूंगा, हाँ अगर तुम्हें फौजें भी चाहिए तो मेरी फौजें लड़ने के लिए तैयार है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, अब अमेरिका से अच्छी डील मैं तुम्हें दूंगा। यानी आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका से अच्छी डील मैं तुम्हें दूंगा, और इस डील के तहत तुम मेरे साथ मामला तय करो। असल में अमेरिका को डिच ऑलरेडी, जिस तरह देखिए हुआ क्या है, हुआ यह है कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग थी, अब उसको मोहम्मद बिन सलमान इसको ख़त्म करने की तैयारी करे। उन्होंने पुतिन को भी ऑन बोर्ड लिया है, उन्होंने इजलास बुलाया है, वो सारे ममालिक को बुला रहे हैं, यूरोपियन को बुला रहे हैं, सारा कुछ करें। अब इस सूरत हाल में अमेरिका के यहाँ से गेम निकली हुई है, वहाँ पर इन्होंने हराना था रूस को, तो अगर वो हरा देते तो पूरी दुनिया के अंदर बड़ा मसला था, लेकिन रूस जीत गया और अभी तक वो हार नहीं पाए, सारे मिले हुए हैं, कितनी पाबंदियां उस पर लगा दी हैं। तो अब उसका डंका बज रहा है। दुनिया ने देखा कि अगर इतनी सारी तबाही और इतने सारे मामलात के बाद भी रूस पूरी तरह चल रहा है, सूरत हाल उसकी बेहतर है, तो फिर बताइए कि अगले मामलात क्या होंगे। हमें तो पूरी तरह ये चीज़ों को आगे लेकर चलना है। हम भी अगर खड़े हो जाएंगे अमेरिका के खिलाफ हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा, और रशिया भी उसकी बैक पर खड़ा है, और चाइना तो वैसे उनके साथ है। तो अगर इतने बड़े जान, असल में अमेरिका का जवाल है, अमेरिका ज़मीन बोस हो रहा है, अमेरिका का वो लेवल ही नहीं रहा, हर कोई उसको बातें सुना रहा है, कोई उसकी बातें मानने को तैयार नहीं। उसने, आप सोचिए कभी सऊदी अरब को कोई बात कही हो अमेरिका ने, वो टाल सकते थे उनके हुक्मरान। उसने कहा तुम तेल की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा दो, उसने कहा मैं नहीं बढ़ाऊंगा। उसने कहा तेल की कीमतें कम करनी, उसने कहा मैं नहीं करूंगा। उसने कहा मुझे अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान ने जब ये बात कही तो बाइडन उसका मुंह देख रहा है, यार ये किसकी बैक पर बोल। उसने कहा भाई कोई बैक नहीं है, हम ही हैं, हमें कहेंगे सारे, तुम्हें पता नहीं, तुम गलत फहमी में हो, तुम्हें आदत पड़ी हुई है पुराने हुक्मरानों के। ये 36 साल 37 साल मोहम्मद बिन सलमान है, ये उसका सऊदी अरब है, मेरे साथ अवाम है। अब आप देखिए कि सारी की सारी यूथ सऊदी अरब की उसके पीछे क्यों खड़ी है। देखिए वो सारे के सारे जो फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलती थी कभी सऊदी अरब में, वो मिल रही हैं, और वो सारे यूरोप जाते थे। कोई गरीब जो ज़्यादा अमीर थे वो तो चले जाते, जो नहीं थे वो उधर ही रहते थे। तो अब उनको जब सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, तो फिर वो यही काम कर रहे हैं कि नहीं भाई अब इनफ इज़ इनफ हो गया, हमने अपने लीडर के साथ खड़े होना है, और इसीलिए वो खुश है। तो अवाम के दिलों में वो राज कर रहा है। तो उसको कहा कि भाई आप उन लोगों के हिले हुए हैं जो हमारे बड़े थे, हम लोगों ने मामलात बड़े अलग तरीके से हैंडल करने हैं, आपका यहाँ काम नहीं है। तो अब रूस को भी उन्होंने साथ में ला लिया, और रूस ने अब अमेरिका का सफाया करना शुरू 48 घंटे के अंदर। इमेजिन करें, जिसको अमेरिका की हिमायत हासिल थी उसको आप साथ ले। यही हाल हुआ वैगनर का, उसकी बैक पर यूक्रेन था, उसकी बैक पर अमेरिका था, और बाद में पता चला कि उसके हाथ अमेरिका, यानी पुतिन ने उससे मिलकर ही अमेरिका को धोखा दे दिया, और ऐसा काम किया कि उसको कहा हाँ ठीक है, और बाद में रूस से डील करी, पुतिन से डील करी, अमेरिका देखता रह गया। और बाद में जो खबरें हैं कि $6 अरब उसके थ्रू वसूल किया है, वो भी सारा पुतिन के पास। तो ये असल में कहानी अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि भाई मेरा वो लेवल नहीं रहा, अब बड़े बड़े प्लेयर्स मेरे साथ। असल में ये प्लेयर्स क्यों है, सबसे बड़ा फायदा है चाइना का। चाइना जो उभर कर सामने आया है, उसके बाद फिर रशिया और मजबूत हुआ है। जब रशिया मजबूत है, ये कितना अमेरिका ने कोशिश कर ली थी, अब तो पूरा यूरोप स्टेक पर है। आप फ्रांस की जब बिजली बंद कर देंगे तो बताइए क्या मामला होगा। और आप जरा इनकी औकात देखिए
इन ममालिक के अंदर उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और पूरा फ्रांस उनकी यूरेनियम के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, तो अब उनको अंदाजा हो जाएगा कि लड़ाई किससे हुई है इनकी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।